हैं कि कोई मुँह से ऐसे अल्फाज अदा किया मतलब हमेशा करना चाहिए, कोई भी घड़ी कबूलियत की होती है। उनमें हमेशा से ये बात थी, हमेशा से। अच्छा, जब वो कभी कहते थे ना कि मैं अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, ज़मीन के लिए अपनी जान भी दूंगा और मैं बिल्कुल हर महाज पे अपने मुल्क के लिए खड़ा हूँ, अपने डिपार्टमेंट के लिए, तो मैं हमेशा ऐसी बात नहीं करें, प्लीज़ आप ऐसा नहीं बोले। क्योंकि वो हम लोग घर में होते थे, हम डरते थे कि हाँ वाकई ये घर से बाहर जाते हैं, पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो, ये इस तरह बरमला एक दफ़ा मुँह पे बोल देते हैं। मैं हमेशा डरती थी, ऐसी बात नहीं किया करो। तो कहते थे नहीं, ऐसी बात तुम किसी ऐसे आम इंसान की वो नहीं हो, घर में नहीं हो, तुम एक ऐसे जवान के घर में हो जिसकी वर्दी ही इस बात की वो होती है कि हमने अपने मुल्क के लिए जान देनी है। अक्सर उनकी बातों में ये जिक्र होता था, अक्सर वो बात करते थे, वो ये तक कहते थे कि अगर मेरे 10 बेटे भी हो ना तो मैं अपने मुल्क के लिए उनको कह दूंगा कि अपनी जान भी कुर्बान कर दो। जी, उनकी तो हर वक्त यही ख्वाहिश रहती थी कि बस जो शहीदों की मौत है वो बहुत ज़्यादा, मैं चाहता हूँ कि मैं भी इस फोर्स में हूँ, मैं अपने मुल्क व कौम की खिदमत करूँ और अल्लाह मुझे शहादत का दर्जा दे। उनको कोई बात होती थी वो लाजमी अपनी शहादत के लिए दुआ भी करते थे कि अल्लाह मुझे शहादत का दर्जा दे। मेरे हाथ पकड़ता था, बोला अम्मा मैं दुआ दे मैं शहीद हो जाऊँ। मैं रोती थी, मैं बेटा ऐसा बात नहीं करेंगे। बहुत अच्छा था, मैं ख़त्म हो गई उस बेटे ना, मैं उस बेटे ना बिल्कुल ख़त्म हो गई। मैं चारपाई तो भी उठ नहीं सकती। जी हाँ, ये कहते थे कि अगर ये पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा है कि सर पे कफन बांध के चलना पड़ता है, आगे पीछे का नहीं पता होता। अगर मुझे कुछ हो जाता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा हो जाएगा कि तुम्हारी रोटी का बंदोबस्त हो जाए, बार बार ये बात कहते थे। हमें नहीं पता है वो क्या कहते थे क्या नहीं कहते थे, अल्लाह ताला ने बस जो मंजूर था वही हुआ। मगर ये है कि मुझे फ़ख्र है कि मैं एक शहीद की बेवा हूँ और ये मेरे 5 बच्चे और एक मेरा बड़ा बेटा है जो वो पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हो चुका है। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी भी जो ग्रेजुएशन करके इसी डिपार्टमेंट में जाए और आगे अपने पापा का नाम और इस डिपार्टमेंट का नाम रोशन करे। जो यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं उनके लिए शहदा उनके काम में एक उनकी कुर्बानियाँ जो हैं वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। शहदा की कुर्बानियों को याद रखना यकीनन एक मोरल बूस्टिंग अमल है और एक हिम्मत अफजाई है उन फैमिलीज़ के लिए जिनके घर वालों ने या उनके जो वरसा थे जो पुलिस में थे या मुख्तलिफ़ यूनिफॉर्म सर्विसेज में कुर्बानियाँ देते हैं, तो उनके साथ ये यकजहती का इजहार होता है। जी, जो वैसे उमूमी तौर पर पूरी फ़ोर्स की हम वेलफेयर करते हैं यहाँ से, ये क्योंकि CPO का एक सेंट्रल पुलिस ऑफिस का मरकज़ी इदारा है अपनी पुलिस फ़ोर्स की वेलफेयर का, लेकिन शहदा की जो फैमिलीज़ हैं और शहदा के जो बच्चे हैं उनकी खुसूसी वेलफेयर का ख्याल किया जाता है। उसमें सबसे पहला काम जो होता है वो हम यहाँ से उनको बैरियल चार्जेस जो होते हैं वो मुहैया करते हैं। ये उनका हक़ है, ये कोई हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे होते। और उसके बाद फिर हुकूमत की तरफ से इस पैकेज में जो भी शहीद होता है उसकी तनख्वाह उसकी सुपर एन्यूएशन तक, जब तक उसकी रिटायरमेंट की उम्र आती है, तनख्वाह जारी रखने का हुक्म जारी होता है और वो तनख्वाह जब तक उसकी रिटायरमेंट की उम्र नहीं होती तब तक वो जारी रहती है। इसके अलावा जो घर जिसमें अगर वो सरकारी घर में रह रहे होते हैं तो वो भी रिटेन कर सकते हैं अगर वो करना चाहें, तो जब तक उस शहीद की 60 साल उम्र पूरी ना होती अगर वो ज़िंदा होते तो। इसके अलावा एक शहीद पैकेज है, लोग उसको मुआवज़ा कहते हैं, मैं उसको मुआवज़ा नहीं कहूँगा क्योंकि किसी भी इंसानी जान की कोई कीमत नहीं होती। इंसानी जान जो है वो अनमोल है, अल्लाह पाक ने अनमोल एक तोहफ़ा दिया है हम सबको, उसकी यकीनन कदर करनी चाहिए। तो वो एक माली इमदाद होती है उस फैमिली के लिए कि अगर शहीद ने अपनी जान दे दी है अपने फ़र्ज़ की अदायगी में तो उनको माली मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जो एग्जिस्टिंग पैकेज इस वक्त है सिंध पुलिस का जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने दिया हुआ है वो 1 करोड़ होता है, जो कि काफ़ी सालों से ये चल रहा है। उस पहले कम होता था, ये कुछ सालों से हुकूमत सिंध ने मेहरबानी की और ये 1 करोड़ तक इस पैकेज को पहुंचा दिया था। लेकिन अब रिसेंटली एक फ़ैसला हुआ है
कि शुहदा की फैमिलीज़ का एक नया पैकेज लाया जाए और वो 2,35,00,000 मिनिमम अमाउंट है और मैक्सिमम लिमिट जो है उसकी 7 करोड़ है। वो एक स्लैब्स बनाई हुई हैं रैंक वाइज, पहले स्लैब्स नहीं थी, 1 करोड़ था सबके लिए, अब कुछ स्लैब्स बना ली हैं और 2,35,00,000 से लेकर 7 करोड़ तक उसका नोटिफिकेशन अवेटेड है। फ़ैसला हो गया है, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हुकूमत सिंध के पार्ट पर कि उन्होंने शुहदा की फैमिलीज़ को फरामोश नहीं किया। अच्छा, उस वक्त भी मैं कह रही थी अच्छा आप अपनी बात तो कर रहे हैं, बच्चों के लिए भी इस तरह बोलेंगे। उनके शहादत के बाद उनका रुतबा, उनका इज़्ज़त, उनका दर्जा देखने के बाद अब मैं बोलती हूँ कि वाकई में जिस तरह वो शहीद हुए हैं, जिस तरह उन्होंने इस जज्बे के साथ इस अपने मुल्क के लिए, हुकूमत के लिए, ज़मीन के लिए, अपने एक डिपार्टमेंट के प्राउड उन्होंने किया। उन्होंने जितना मुझे मतलब बख्शा है एक शहीद की बेवा होने का या उस तरह, तो मैं बोलती हूँ वाकई वो सही कहते थे। उनमें जो बातें थी ना, अब मुझे रियलाइज़ होता है बिल्कुल सही है, क्योंकि अब मैं भी डिपार्टमेंट का हिस्सा हो गई हूँ उनके जाने के बाद। तो अब मुझे भी होता है कि नहीं, वाकई अगर मेरे भी 10 बेटे हो ना, तो 10 के 10 बेटे हमारे मुल्क के लिए अपनी जामे शहादत नोश करें तो भी मुझे फ़ख्र होगा, मुझे दुख नहीं होगा। मुझे अपने शौहर पे बेइंतहा फ़ख्र है कि उनकी वजह से हमें लोग जानने लगे हैं। पहले जो नहीं भी जानते थे वो हमें शहीद की फैमिली के नाम से जब बुलाते हैं तो हमें बहुत फ़ख्र है उन पर, बहुत फ़ख्र है। मैं उसके नां ते जी रही, मैं उसके नां ते जी रही। मेरा बेटा जिगर दा टुकड़ा है, वो मेरे तो बगैर नाश्ता नाया कर दो। जब तक माँ नाल बैठेगी नहीं मैं नाश्ता नहीं करूँगा। बस मेरे अल्लाह दी चीज़ है, अल्लाह देगा। हमारे जो पुलिस के शोहदा हैं, इन्हीं की कुर्बानी है कि आज कराची की जो है वर्ल्ड का आप कह लें कि दुनिया का 5वां या 7वां मोस्ट डेंजरस सिटी हुआ करता था। ये शोहदा ही की वजह से है कि आज हम 120 नंबर पे आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी क्राइम इंडेक्स में। तो ये शोहदा की कुर्बानियाँ हैं जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि पुलिस का मोराल है, पुलिस के अंदर जो मोटिवेशन होती है वो इन्हीं की कुर्बानियों की वजह से आती है। देखिए हमारे शोहदा के लिए तो एक बहुत मेरे ख्याल में सिंध पुलिस में काफ़ी बड़ा एक पूरा एक मैकेनिज़्म है, पैकेज है, एक पूरा सिस्टम है। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि एक तो शोहदा की तनख्वाह कंटिन्यू रहती है, बिकॉज जिस तरह हमारे मज़हब में है कि वो हम उसको ज़िंदा तस्वुर करते हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ पे रहता है, उसकी पे रहती है, उसका घर सरकारी अगर है तो वो कंटिन्यू करता है। फिर उसके शहीद होने वाले की कंपनसेशन है, करोड़ से ऊपर एक कंपनसेशन है, वो मिलती है फैमिली को। फिर उसके जो वाइफ या उसके बच्चों को 2 को जॉब दी जाती है पुलिस डिपार्टमेंट में शोहदा कोटे पे। तो इस तरह मल्टीपल जो हैं बेनिफिट्स तो नहीं कहेंगे आप, इट इज़ मोर ऑफ जो हम कर सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट कर सकता है, सिंध गवर्नमेंट जितना कर सकती है वो करती है उनके लिए।